वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। यानी अभी द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान शुरू किया है। द्रौपदी मुर्मू अपने देश भारत की राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस किस शहर में खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं मोहाली, अमृतसर, पटियाला, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृतसर। यानी पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस अमृतसर शहर में खोला गया है। अब बात करें स्कूल ऑफ एमिनेंस का, तो इसका मतलब होता है स्कूलों को अब डिजिटलीकरण किया जाएगा, कुछ एडवांस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कब राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। अब इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लें तो देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया और अब हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भगवान की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं लेना कुमार, रंजीत प्रताप, अमीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लेना कुमार। यानी भगवान की आत्मा नामक पुस्तक लिखा है लेना कुमार ने। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नौसेना दिवस किस किले पर मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु दुर्ग किला, ग्वालियर किला, दरभंगा किला, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु दुर्ग किला। यानी नौसेना दिवस मनाया गया है सिंधु दुर्ग किला पर। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में सौर ऊर्जा आयात पर 76% तक का कटौती भारत ने किस देश के साथ किया है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। यानी सौर ऊर्जा आयात पर 76% तक का कटौती भारत ने चीन देश के साथ किया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कांगो गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गोपाल बागले, मदन लाल रैगर, संजय मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मदन लाल रैगर। यानी कांगो गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं मदन लाल रैगर। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक महाराष्ट्र के किस शहर में होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं नासिक, मुंबई, पुणे, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
मुंबई यानी वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई शहर में होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं झाओ जिंग, मोइन उल हक, चेन सोंग, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है झाओ जिंग, यानी चीन ने अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है झाओ जिंग को। मोइन उल हक जो है यह पाकिस्तान के राजदूत हैं और चेन सोंग जो है यह नेपाल के राजदूत हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, बिहार, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असम, यानी अभी असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप मतलब जितने भी सरपंच हैं वो एक साथ संवाद कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।